नायल हुकूमत ताजरों के मुआशी कत्ल पर उतर आई। मुल्क भर में कारोबार 8:30 बजे तक बंद करने की ठान ली गई। हफ्ते की छुट्टी पर भी यू टर्न ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। पीर से जुमेरात तक दफातर सुबह 8 बजे खुलेंगे और शाम 4 बजे बंद होंगे। पहले ही बहुत परेशान है, मजीद परेशान ना किया जाए। ताजिरों ने हुकूमत का जालिमाना फैसला मुस्तरद कर दिया। रात को 8:30 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। कराची ताजिर इत्तेहाद का कहना है कि मार्केटों में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। ऐसे तजर्बात पहले भी नाकाम रहे और अब भी नाकाम होंगे। सब तैयार रहे, चंद दिनों में लॉन्ग मार्च की तारीख दूंगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। सबसे कहता हूं तैयारी जारी रखें। इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। वकला के साथ मिलकर कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। पीटीआई नेशनल काउंसिल इजलास में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ करारदाद पेश की गई। इमरान खान अगली टर्म के लिए पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। पैनल्स के उम्मीदवार इमरान खान के हक में इंतखाब से दस्तबरदार। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन और असद उमर मरकजी सेक्रेटरी जनरल होंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीटीआई वाहिद विफाकी पार्टी है। हमने पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा। यह काम अमेरिका में भी ना हो सका। सियासत ने खूनी रिश्ते में भी दरार डाल दी। चौधरी शुजात हुसैन नून लीग की कश्ती में सवार हो गए। दोनों भाइयों ने राहें जुदा कर ली। चौधरी शुजात नून लीग के साथ चलने के हामी। चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ का साथ न छोड़ने पर कायम। छोटे भाई के बेटे चौधरी हुसैन इलाही ने काफ लीग से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। लाहौर की सेशन अदालत का बड़ा फैसला। वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस हुकाम के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज गुलाम हुसैन बिंडर ने पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। दरखास्त में कहा गया लॉन्ग मार्च के दौरान चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। पुलिस एहलकारों ने बिला इजाजत घर में घुसकर चौकीदार को यरगमाल बनाया और खवातीन को हिरासा किया। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी से मुतालिक जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और जवाबी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दुआ मुकम्मल आजाद है, अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाजत है जिसके साथ चाहे जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट में दिलखराश मनाजिर। दुआ ने वालिदैन से बात नहीं की। वालिदा मुसलसल रोती रही, बेहोश हो गई। वालिद ने कहा हमारे साथ चलो, इज्जत से तुम्हारी शादी करेंगे। सफेद कपड़ों में मलबूस शख्स दुआ के वालिदैन को धक्के देता रहा। ये शख्स कौन था? पहला वनडे कप्तान बाबर आजम छा गए। सेंचुरी मुकम्मल कर ली। टीम को जीत की राह पर डाल दिया। वेस्टइंडीज के 306 रन के ताकुब में शाहीनों की पेशकदमी। अंपायर अलीम डार मुल्तान की गर्मी बर्दाश्त न कर सके। गर्मी से सताए लोगों के लिए अच्छी खबर। अगले हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।